नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 9 की कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 9th क्लास के बच्चों में देखा गया है कि 9th क्लास के बच्चे प्रमेय को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उसे छोड़ना चाहते हैं। आप खुद समझदार हैं कि यदि 9th क्लास आपने बिना प्रमेय पढ़े निकाल भी ली तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमें प्रमेय को विस्तार से समझना है। आप प्रमेय को जितने विस्तार से समझेंगे आपको उतने ही लंबे समय के लिए याद रहेगा और आपको प्रमेय समझने में मजा आएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। यदि आपने आज का यह वीडियो पूरा देख लिया तो आप हमेशा प्रमेय को पढ़ना पसंद करेंगे। हम आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 9th चैप्टर की कुछ प्रमेय से। आप देख सकते हैं कि पहली प्रमेय आपके सामने लिखी है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो पहली बात तो हमें इस प्रमेय का कथन याद रखना है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा, हर एक पॉइंट को बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। आपका ध्यान पूरा वीडियो पर होना जरूरी है। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वृत्त बनाया और बेटा जिसमें हमने एक जीवा ए बी ली, इस जीवा का नाम दिया हमने ए बी, और एक और जीवा ली जिसका नाम दिया हमने सी डी, और इस वृत्त का केंद्र बिंदु O है। जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर एक कोण आंतरित किया और जीवा सी डी के द्वारा भी वृत्त पर एक कोण आंतरित किया। तो प्रमेय को ध्यान से पढ़िए। प्रमेय कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, यानी कि जीवा ए बी और जीवा सी डी दोनों कैसी हैं, बराबर है और केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। मतलब कि जीवा ए बी केंद्र पर जो कोण आंतरित करती है और जीवा सी डी केंद्र पर जो कोण आंतरित करती हैं वो दोनों कोण बराबर हैं। ये हमें इस प्रमेय में सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है। एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है तथा ए बी और सी डी दो बराबर जीवाएं हैं। अब बेटा बराबर हैं तो अर्थात ए बी बराबर है किसके, सी डी के। ए बी बराबर है किसके, सी डी के। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम कैसे लिखेंगे, कोण ए ओ बी। कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के। कोण डी ओ सी के, ये हमें बेटा यहाँ पे सिद्ध करना है। अब कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा, उत्पत्ति, हेडिंग डाली उत्पत्ति। सबसे पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को लेना है और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। क्या नाम लिखेंगे बेटा इन त्रिभुज का, तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में। अब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बताना है। हर एक पॉइंट को बड़े ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हो कि ओ ए, इस वाले त्रिभुज में ओ ए और इस वाले त्रिभुज में ओ डी, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं।
एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों कैसी होंगी, समान होंगी। यानी हम लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ डी। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लोगे त्रिज्याएं, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, त्रिज्याएं। इसके बाद आप देख सकते हो कि ओ बी और ओ सी, यानी इस वाले त्रिभुज की ओ बी भुजा और इस वाले त्रिभुज की ओ सी भुजा दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ओ बी बराबर होगा किसके, ओ सी के, और ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, त्रिज्याएं। सही है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं आगे। तो बेटा ए बी जो है, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, क्योंकि ये हमें दिया गया है ए बी बराबर सी डी, क्योंकि दोनों बराबर जीवाएं हैं। ए बी बराबर सी डी, ये क्या है, बराबर जीवाएं, इसलिए या अतः एस 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 सर्वांगी समता की कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ओ सी के। अब जब बेटा दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसके संगत भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे, इसलिए 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 कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाई सी पी सी टी। इस प्रकार से हम इस प्रमेय को जो है सिद्ध कर सकते हैं। बहुत प्रमेय को सिद्ध करना और उसे समझना बिल्कुल आसान है, केवल आपका ध्यान उस चीज पर होना चाहिए जिस चीज को लेके हमें इसको सिद्ध करना है। तो इस प्रकार की प्रमेय यदि आपको द्वारा मिले तो आप इसे सिद्ध भी कर सकते हैं, और इस कथन को आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं सेकंड प्रमेय। दूसरी प्रमेय आपके सामने लिखी है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। यानी कि जो प्रमेय अभी हमने समझी है, जे वाली प्रमेय जस्ट उसका अपोजिट है, यानी कि विपरीत है, विलोम है। क्या कह रहा है कि यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो पहली बात तो आपको इसका जो है कथन याद रखना है, और दूसरा इसको कैसे सिद्ध करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया और हमने इसमें लिया है कि एक जीवा हमारे पास ए बी है और एक जीवा हमारे पास सी डी है, और कथन के अनुसार कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, यानी इसका केंद्र बिंदु जो है वो O है, और जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण और जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण जो है वो क्या है बेटा, बराबर है। यानी जे वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि जीवाएं कैसी हैं, बराबर है, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे बेटा, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O है, तथा ए बी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर है बेटा जीवा सी डी द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण डी ओ सी के, कोण डी ओ सी के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है,
क्या सिद्ध करना है कि जीवा ए बी बराबर है किसके, सी डी के। जीवा ए बी बराबर है किसके, जीवा सी डी के। अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो हेडिंग डाली उत्पत्ति। वही है बेटा कि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे, जिसके बाद हम सिद्ध कर सकते हैं कि जीवा ए बी और जीवा सी डी द्वारा जो केंद्र पर कोण डाले गए हैं वो बराबर हैं, तो जीवाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। इसके बाद अब हमें क्या लिखना है कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में, तो सबसे पहले तो बेटा ओ ए बराबर होगा किसके, ओ डी के। देख सकते हो कि ओ ए बराबर होगा ओ डी के, क्योंकि एक ही वृत्त की दो जीवाएं हैं, और इस प्रकार की स्थिति जब भी हमें मिलेगी तो दोनों जीवाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, त्रिज्याएं, और ओ बी जो है वो भी बराबर होगा किसके, ओ सी के। यानी इस वाले त्रिभुज की ओ बी भुजा और इस वाले त्रिभुज की ओ सी भुजा दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ओ बी और ओ सी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, त्रिज्याएं। और बेटा हमें दिया है कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ सी के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अतः एस ए एस सर्वांग समता की कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ओ सी के। इसलिए ए बी बराबर होगा सी डी के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो इस प्रकार से हम दूसरी प्रमेय को भी समझ सकते हैं। और यदि आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को 100% क्लियर कर देंगे, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। इन प्रमेय से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतना हमें विश्वास है।